क्या आप सब डांस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? CUET का जो पीजी का एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं? तो आज डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपको पहले कोई भी नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। जो लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है कि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं आसान शब्दों में कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी जानकारी दे दूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कुछ लिए हैं, कथक है या फिर वोकल है या भरतनाट्यम, कुछ भी हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट। तो जो BPA कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आगे मास्टर्स में डांस लेके कैरियर बनाना है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना खास है, अंत तक इतनी आपको जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी पहले नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और इसमें यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं और कुछ बेसिक जानकारी पहले मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम आगे पढ़ के बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस चैनल को देखते हुए मुझे दूर दूर से, पूरे भारतवर्ष में कई जगहों से कॉल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा वीडियो बना रही हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत परफेक्ट है, हमें बहुत सारी जानकारी मिली। तो सबसे पहले मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। और मैं थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि BHU में, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, सभी सब्जेक्ट में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड है वहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो गए, क्योंकि 2024 से एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है। और ग्रेजुएशन में अगर आप फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं, डांस सब्जेक्ट में, वोकल में या फिर इंस्ट्रूमेंट में, जिसे कि संगीत के अंतर्गत माना जाता है, संगीत में ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपको अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्सिडरी के रूप में लेना पड़ेगा। तो ये होना ज़रूरी हो गया, जो कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लागू भी हो चुका है। तो जो बच्चे अभी एडमिशन लिए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये सब्जेक्ट साथ में लिया है। तो ये होगी ग्रेजुएशन की बात। तो उसका CUET UG का एग्ज़ाम अभी बाद में है, तो उसको हम थोड़ा बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन PG वालों का पहले पढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियो दे दूँ। अब PG में कन्फ्यूजन ये है कि किसी ने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में भरतनाट्यम लिया है या कथक लिया है, तो वो PG सिर्फ उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि किसी ने अगर प्रयाग संगीत समिति से विशारद किया है लेकिन अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, जैसे किसी का 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, कोई भी अगर आपका यह रहा, तो जिस सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी डांस फॉर्म हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो या अन्य शास्त्रीय डांस की बात हो रही है, तो उसमें जिस सब्जेक्ट में आपके पास एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके पास जिसमें मार्क्स मिले हुए हैं, आप उसी सब्जेक्ट में आगे मास्टर्स कर सकते हैं। क्योंकि एक बेसिक सी बात है कि ग्रेजुएशन हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं, फाइनल ईयर में जाके जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है उसी में आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं। पहले ग्रेजुएशन में हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ऑनर्स रहता है, 2 सब्सिडरी रहता है, लेकिन 3rd ईयर आने के बाद ऑनर्स के 6 पेपर हो जाते हैं। तो आपका जब 6 पेपर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया और 50% से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए, 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब PG वालों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि मेरा सब्जेक्ट तो ये था, दूसरा हमें लेना है भरतनाट्यम फॉर एग्जांपल, आपने कथक भी अपने इंस्टीट्यूट में सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है। अब आपको PG में एडमिशन लेते समय ये देखा जाएगा कि कथक आपने कितने साल सीखा है, भरतनाट्यम आपने कितने साल सीखा है
और किसका एग्ज़ाम आपने ज़्यादा दिया है, मतलब कितने साल तक आपने एग्ज़ाम दिया है, कितने आपके पास ग्रेड कार्ड हैं, कितने मार्क्स मिले, उसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन भरतनाट्यम में मिलेगा कि कथक में मिलेगा। आप ऐसे ही जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं कि हमने इंटर में ये लिया, ग्रेजुएशन में दूसरा लिया और मास्टर्स में हम तीसरा सब्जेक्ट ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद ही मास्टर्स में आप एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस देने के लिए। तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें रिटन है और जो कि माइनस मार्किंग है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर देते समय 75 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डांस और परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें नेट के एग्ज़ाम की तरह 2 भाग में डिवाइड नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स अलग है और डांस अलग है। यहाँ पे एक साथ 75 क्वेश्चंस पूरे दिए रहेंगे, उस पर आपको कोई चॉइस नहीं है और इसमें माइनस मार्किंग होती है। सही मिलने पे फुल मार्क्स, माइनस मार्किंग में -1 हो जाएगा जो आपने सही आंसर दिया उसमें से भी। तो आंसर देते समय बहुत सोच समझ के आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और जो लोग डांस में ग्रेजुएट कर चुके हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आई थिंक उन लोगों को तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी मास्टर्स का एग्ज़ाम देने में। लेकिन बाकी दूसरे जगह के सिलेबस में हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस रहें, चाहे वो प्रयाग संगीत समिति हो या फिर लखनऊ ये भातखंडे यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई अन्य स्टेट हो। वहाँ के सिलेबस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, तो हो सकता है कि आपके सिलेबस में से कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो। तो आप जो CUET के वेबसाइट पे PG वाला सिलेबस दिया हुआ है उसको आप फॉलो करिए। जब आप उस सिलेबस को पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इसमें से एक एक चीज़ें अगर आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब UG का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि मैम आपने ये आभूषणों के बारे में, वस्त्र के बारे में, मेकअप के बारे में बहुत कुछ बताया, वो पूछा भी गया था लेकिन हम लोगों ने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। तो इस बार वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ड्रेस है मतलब कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें क्लासिकल डांस में इम्पॉर्टेंट है, एक एक नाम पूछा जाता है। तो अभी जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका सिलेबस हमारे वीडियो में दिया हुआ है और कैसे आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो को इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 2 साल से मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने पुराने जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं और साथ में कुछ लोगों से बात की जो कि एंट्रेंस दे रहे हैं, उनसे इतना तो मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरे वीडियो में 100% सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें दी जा रही हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे या फिर म्यूज़िक की तरह सुनेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं सिलेबस पढ़ के बता देती हूँ और फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।